जय हिंद दोस्तों। टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई रंजीत सिंह आपका टारगेट विद रोजगार पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने इससे पहली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ ली थी। हड़प्पा सभ्यता के कुछ मुख्य पॉइंट और एक नगर हमने हड़प्पा पढ़ लिया था। वैसे ही आज हम कंटिन्यू में वीडियो को रखते हुए उसके मुख्य नगर और उसके जो बाकी के पॉइंट हैं वो आज हम देखेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी बेहतर कर सके। जैसा कि हमने हिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। सबसे पहली वीडियो हमने हिस्ट्री के परिचय पर बनाई, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद हमने हड़प्पा सभ्यता शुरू की। हड़प्पा सभ्यता की एक वीडियो हमने बना ले चुके हैं और आज हमारी क्लास दूसरी है। और इससे पहले हमने क्या ज्योग्राफी भी बेसिक से शुरू की थी। आपने वो वीडियो सभी देखी होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। बिल्कुल शुरू से बेसिक से ज्योग्राफी हमने शुरू की थी, आपको पसंद आई होगी। वैसे ही हमने एसडीआरएफ को कंटिन्यू में रखते हुए रेशियो एंड प्रीपोजिशन टॉपिक को शुरू किया था। अभी वो शेष है, बाकी की क्लासेस पर चल रही हैं। तो आप सभी उन वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ये सभी क्लासें हमारी रेलवे ऑल एग्जाम के लिए अवेलेबल हैं, बेनिफिट देंगी। तो आप रेलवे की जो भी तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस या यूपीएसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन क्लासों को ले सकते हैं, वो आपको लाभदायक होंगी। तो जैसा कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और शेयर व लाइक जरूर करें। तो आज हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की हम एक क्लास ले चुके हैं। उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के मुख्य पॉइंट और एक नगर हड़प्पा पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ेंगे वो दूसरा नगर होगा जिसका नाम होगा मोहनजोदड़ो। नगर का नाम होगा आज मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नगर आज हम पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य नगर है जिससे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो का हम अर्थ देखें तो अर्थ क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। आप अपने नोटबुक में नोट्स बनाते चलिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो मोहनजोदड़ो का सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मृतकों का टीला। अब इसकी खोज की बात करें, इसकी खोज की बात करें तो 1922 में किसने की? 1922 में राखल दास बनर्जी, 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई। किसके द्वारा? 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई। अगर इसे हम मुख्य नगर क्यों कहते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर क्यों है, तो उसके फैक्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा नगर व क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर था। सबसे बड़ा नगर था। कैसे? देखो, जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा, क्या? जनसंख्या में सर्वाधिक तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ये नगर था। जनसंख्या हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में थोड़ी कम जनसंख्या थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती थी। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थान, वो सबसे बड़ा नगर था। अगर इसमें देखें तो इससे क्या प्राप्त हुआ है? हमें मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। क्या? स्नानागार, जिसे हम आज स्विमिंग पूल कहते हैं। क्या प्राप्त हुआ? स्नानागार।
ये किस लिए प्रयोग होता था? अगर हम अनुमान लगाएं या थोड़ा हिस्ट्री देखें तो ये इसलिए प्रयोग होता था कि राजा महाराजा अपने महल में जो नहाने का प्रबंध, जैसे आजकल स्विमिंग पूल बने होते हैं, उसके रूप में इसका प्रयोग होता था। किसके? नहाने के रूप में इसमें पानी स्टोर होता था। ये चारों तरफ पक्की ईंटों से बना हुआ था, इसमें पानी स्टोर रहता था और इसमें बीच में कुआं था। तो ये क्या? नहाने के लिए प्रयोग होता था। विशाल स्नानागार प्राप्त यहां से हुआ है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। और देखें तो देखो यहां से विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार, क्या? अन्नागार प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार क्या था? विशाल अन्नागार क्या था? जैसे आज का हम स्टोर रूम बनाते हैं जिसमें अन्न, मतलब अन्न का स्टोर रूम, आलू का स्टोर रूम, वैसे ही वहां पर उस समय अन्न के लिए एक स्टोर रूम बनाया गया था जिसे अन्नागार के नाम से कहा जाता था। क्या? विशाल अन्नागार। हो सकता है उस समय क्या अन्न, मतलब भोजन के लिए जो भी खाद्य वस्तु हैं उनके लिए एक स्टोर रूम बनाया गया हो, स्टोर रूम नहीं, स्टोर बनाया गया हो बहुत बड़ा, तो उसे क्या कहा गया? अन्नागार। ठीक, तो विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। अगर इसे ही हम देखें तो यह क्या? यह उस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सबसे बड़ी इमारत कहा जाता है। सबसे बड़ी इमारत भी कहा जाता है। इमारत कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। सबसे बड़ी इमारत किस नगर से प्राप्त हुई है? तो सबसे बड़ी इमारत किस नगर से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, क्योंकि विशाल अन्नागार को ही सबसे बड़ी इमारत कहा जाता है। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? देखो यहाँ से हमें एक सुवास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। सुवास्तिक का चिन्ह, सुवास्तिक के चिन्ह के साक्ष्य मिले हैं। किसके? स्वास्तिक के चिन्ह के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। स्वास्तिक किस तरीके से बनता था? देखो स्वास्तिक इस तरीके से जो हम घरों में बनाते हैं, इस तरीके से, ये क्या है? स्वास्तिक के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। ये किसके? मोहनजोदड़ो से इतने फैक्ट मिले हैं। और भी देखो मोहनजोदड़ो के फैक्ट हैं। और क्या फैक्ट है मोहनजोदड़ो के? मैं इधर लिखता हूँ, देखो क्या मिला है। और मोहनजोदड़ो से मिला है क्या? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। क्या? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी मतलब नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मूर्ति प्राप्त हुई। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये मूर्ति किस विधि से बनी हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये मूर्ति जो बनी हुई थी, ये किससे बनी हुई थी? लुप्त मोम की विधि से। लुप्त मोम की विधि द्वारा बनी हुई थी। किस विधि द्वारा बनी हुई थी? ये लुप्त मोम की विधि द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगर हम देखो एक फैक्ट और देखें तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की क्या? जुड़वा राजधानी कहा जाता है।
राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। और भी देखो यहाँ से कुछ फैक्ट मिले हैं, जैसे फैक्ट क्या, ये ठीक मैं लिख देता हूं। क्या फैक्ट मिले हैं देखो, यहाँ से दाढ़ी वाला महादेव, क्या दाढ़ी वाला महादेव दाढ़ी वाले महादेव देखो, दाढ़ी वाले महादेव वह कौन? वह पशुपति की मूर्ति, वह पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है, वह पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। और क्या मिला यहाँ से देखो, एक शिरंगी बैल से बनी आकृति की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। एक शिरंगी बैल की आकृति की बनी मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। कहां से प्राप्त हुई हैं? ये सब कहां से प्राप्त हुआ है हमें? ये सब इतना मटेरियल कहां से प्राप्त हुआ है? इतने साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ये सब कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। क्या क्या प्राप्त हुआ है एक बार और रिवीजन के टाइप पे देखें। देखो मोहनजोदड़ो से क्या? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज देखो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। किसके? राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा नगर व क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो नहाने वगैरह में यूज करते होंगे वो लोग। विशाल अन्नागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी इमारत भी कहा जाता है। सुवास्तिक का चिन्ह भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो मैंने ये बनाकर भी आपको दिखाया है, सुवास्तिक का चिन्ह। ठीक, वैसे ही देखो काशी की नर्तकी की मूर्ति भी वहां से प्राप्त की गई है। ऐसे ही देखो काशी की नर्तकी किस विधि द्वारा बनाई गई थी? तो लुप्त मोम की विधि द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसका? लुप्त मोम की विधि द्वारा काशी की नर्तकी का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। और अगला फैक्ट है देखो, दाढ़ी वाले महादेव व पशुपति की मूर्ति भी वहां से प्राप्त की गई है। एक शिरंगी वाले बैल की आकृति की मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ये हमने मोहनजोदड़ो का विस्तार में वो विवरण देखा। अब देखो हम अगला नगर देखते हैं, कौन सा? चंदूहाड़ो। अगला नगर देखेंगे देखो चंदूहाड़ो। आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, ये मेरे साथ साथ आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो अगला नगर हम देखेंगे, क्या? चंदूहाड़ो। अगला नगर का नाम है हमारे, देखो क्या? चंदूहाड़ो। अगले नगर का नाम होगा हमारे चंदूहाड़ो। चंदूहाड़ो देखो एम मंजूमदार द्वारा 1934 में खोजा गया। कब? अगर इसकी हम खोज की बात करें तो खोज कब की गई? 1934 में एम मंजूमदार द्वारा की गई। कब की गई? 1934 में एम मंजूमदार द्वारा इसकी खोज की गई। अब देखो अगर इसकी स्थिति देखें तो ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे कहाँ स्थित है ये पाकिस्तान में स्थित था। पाकिस्तान, ठीक, शॉर्ट में लिख देते हैं, पाकिस्तान में स्थित था। ठीक, पाकिस्तान में ये स्थित था। अब देखो यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं हमें? तो वक्राकार ईंटें प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त
और क्या प्राप्त हुआ देखो हमें यहाँ से, मनके बनाने के, मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के, मनके बनाने के कारखाने, कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक, मनके बनाने के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और बाकी देखो यहाँ से एक मेन पॉइंट आता है क्या, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह। क्या, बिल्ली के, बिल्ली का पीछा करते हुए, पीछा करते हुए, करते हुए किसके, कुत्ते के, कुत्ते के पद चिन्ह, पद चिन्ह के साक्ष्य, के साक्ष्य भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, चंदूहाड़ो से। चंदूहाड़ो एक शिल्प उत्पादन के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किसके, शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन के साक्ष्य भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए। तो किसके, शिल्प उत्पादन के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक फैक्ट और आता है इसका जो वेरी इंपोर्टेंट है, अक्सर मतलब पॉइंट हुए से कि उसमें एग्जाम में पूछा जाता है क्या, एकमात्र ऐसा नगर, एकमात्र ऐसा नगर ये था, कैसा, एकमात्र ऐसा नगर था, नगर था जहां सुरक्षा दीवार नहीं थी, सुरक्षा दीवार नहीं थी, नहीं थी। कहाँ थी, मतलब जहां सुरक्षा दीवार नहीं थी। कहाँ, एकमात्र नगर ऐसा था जहां सुरक्षा दीवार नहीं थी। तो कौन सा नगर था वो, चंदूहाड़ो। तो देखो हमने चंदूहाड़ो को बिल्कुल देखा। 1934 में एम मंजूमदार द्वारा इसकी खोज की गई। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। और बकराकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मनके बनाने के कारखाने यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। वैसा ही देखो शिल्प उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए। एकमात्र ऐसा नगर जहां पर क्या सुरक्षा की दीवार नहीं पाई गई। ठीक, ये आपने क्या पढ़ा, चंदूहाड़ो पढ़ा। आपने स्क्रीनशॉट या पॉइंट टू पॉइंट लिख लिया होगा और अपने नोट्स तैयार किए होंगे। वैसे ही देखो अब हम क्या देखेंगे, इससे अगला नगर देखेंगे लोथल। क्या नगर देखेंगे इससे अगला नगर देखेंगे हम लोथल। कौन सा नगर, हम लोथल नगर देखेंगे। अभी तक हम देखो 3 नगर पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, हमने सबसे पहला हड़प्पा पढ़ा, फिर हमने क्या मोहनजोदड़ो पढ़ा, अब पढ़ा हमने चंदूहाड़ो। अब देखेंगे क्या हम लोथल नगर। एक लोथल, लोथल भी एक इम्पोर्टेंट नगर है, इसका इस सभ्यता का इम्पोर्टेंट नगर है। अगर लोथल की देखो हम खोज की बात करें तो खोज की गई इसकी, अगर हम खोज की बात करें तो खोज कब की गई देखो 1954 में। कब की गई, 1954 में। किसके द्वारा, एस आर राव द्वारा, एस आर राव द्वारा खोज, एस आर राव द्वारा खोज की गई। अगर हम देखें किस नदी के किनारे है तो नदी देखें इसकी तो भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे ये स्थित था। इसके भोगवा नदी के किनारे ये स्थित था। और इसका मेन फैक्ट देखें तो यह एक व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर था। और इसका मेन पॉइंट देखें तो यहाँ पर, और देखें तो यह एक मतलब ये क्या, एक गोदीवाड़ा या बंदरगाह यहाँ पर, क्या यहाँ पर गोदीवाड़ा व बंदरगाह स्थित था, जिसे हम पोर्ट कहते हैं, पोर्ट
या गोदीवाड़ा या वे बंदरगाह स्थित था। गोदीवाड़ा या बंदरगाह, बंदरगाह या गोदीवाड़ा एक ही बात है, जिसे हम जहां से हम जहाज के द्वारा समुद्री मार्ग के द्वारा आयात निर्यात करते हैं या अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है माल, वह गोदीवाड़ा स्थल कहलाता है। जैसे गुजरात में एक गोदीवाड़ा या बंदरगाह है, तो वहां से क्या समुद्री मार्ग से आयात व निर्यात किया जाता है। तो वहां से ये उस समय कहां से आयात निर्यात करते थे, ये लोथल नगर से अपना आयात निर्यात अपना व्यवसाय शुरू करते थे। अपने समुद्री मार्ग के द्वारा गुजरात से सब नावों में या जहाज में सामान ले जाकर इधर उधर बेचते थे और आयात निर्यात व्यवसाय शुरू करते थे। तो ये इनका एक व्यापारिक केंद्र था। कौन सा? लोथल एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो शतरंज के खेल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। क्या? शतरंज खेल के शतरंज खेल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये भी लोथल से ही प्राप्त होते हैं। और क्या? अनाज पीसने की चक्की, अनाज पीसने की चक्की के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहरें भी यहाँ से मिलती हैं। हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहरें, किसकी? मेसोपोटामिया की मोहरें कहाँ से मिलती हैं? मेसोपोटामिया की मोहरें भी हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। कहाँ से? यहाँ से प्राप्त होती हैं। जैसा कि आज हमने लोथल पढ़ा, मोहनजोदड़ो पढ़ा और चंदुहाड़ो पढ़ा, तो इस सभ्यता के लगभग नगर हो चुके हैं। अब छोटे छोटे एक दो नगर और हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में या अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक व शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।